हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। हमारे पास हिंदी, हिस्ट्री, सोशल, ज्योग्राफी, एथिक्स, पॉलिटी, एमपी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक पर जाकर इंस्टा मोजो पर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे प्रश्न पर, जो कि है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है और प्लेट विवर्तनिकी का सागर तली प्रसार एवं महाद्वीपीय विस्थापन में भूमिका का वर्णन करें। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? तो 1967 में मैकेंजी और पार्कर द्वारा प्रस्तावित किया गया। 1967 में मैकेंजी और पार्कर द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार स्थल मंडल मध्य दृढ़ प्लेटों में विभक्त है। जो पृथ्वी का स्थल मंडल है वह मध्यम दृढ़ प्लेटों में विभक्त है और यह प्लेटें निरंतर संचरण कर रही हैं। और जो प्लेटें हैं वह निरंतर संचरण कर रही हैं, तो इसके आधार पर तीन प्रकार के सीमांत क्षेत्रों की रचना होती है। तो वो सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से 3 क्षेत्र आते हैं, तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत है सबसे पहले अपसरण सीमांत, अभिसरण सीमांत और रूपांतरण भ्रंश। तो ये सीमा जहाँ प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं और पृथक्करण की प्रक्रिया में भूगर्भ से मैग्मा बाहर आता है, तो वहाँ अपसरण सीमांत होता है। वे सीमा जहाँ प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं और पृथक्करण की प्रक्रिया में भूगर्भ से मैग्मा बाहर आता है, तो वहाँ अपसरण सीमांत होता है। अभिसरण सीमांत के अंतर्गत जहाँ एक प्लेट का किनारा दूसरी के ऊपर चढ़ जाता है, उदाहरण महासागरीय खाइयाँ, द्रोणियाँ, बलैत पर्वत की रचना होती है। अभिसरण सीमांत के अंतर्गत जहाँ एक प्लेट दूसरे किनारे के ऊपर चढ़ जाती है, इसमें महासागरीय खाइयाँ, द्रोणियाँ, बलैत पर्वत की रचना होती है। और जो रूपांतरण भ्रंश होते हैं, इसमें ना तो भूपटल का निर्माण होता है और ना ही विनाश। स्थलीय प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसकती रहती हैं, उदाहरण भ्रंश घाटी। आप इनमें चित्र भी दे सकते हैं कि जो अभिसरण प्लेट होती है, जहाँ प्लेटें एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, तो इस प्रकार से ये प्लेटें एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। तो यहाँ बीच में से मैग्मा बाहर निकल कर आ जाता है भूगर्भ से। और जो अपसारी प्लेटें होती हैं, जहाँ एक दूसरे के ऊपर प्लेट चढ़ जाती है, तो ये इस प्रकार से होती हैं। तो जो भी प्लेट हल्की होती है वो नीचे रह जाती है और जो भारी होती है वो ऊपर आ जाती है। और जो रूपांतरित प्लेटें होती हैं, उनमें ये दोनों प्लेटें अलग अलग दिशाओं में जा रही होती हैं। तो आप इस प्रकार से इनका एक छोटा सा चित्र भी यहाँ बना सकते हैं। फिर है महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तर्क। तो महाद्वीप में साम्य दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटीय अद्भुत रेखाएं व त्रुटि रहित आम्य दिखाती हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है मेंस परीक्षा से संबंधित, जो कि मात्र 1500 रुपये में है और जिसमें आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे और इन 20 टेस्ट की आपको मॉडल आंसर की प्रदान की जाएगी। साथ ही आपकी 20 कॉपियों का मूल्यांकन सिलेक्टेड लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। यह आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी रहेगी। 2019 की मुख्य परीक्षा हो या 2020 की मुख्य परीक्षा हो, दोनों में ही हमारी टेस्ट सीरीज लाभकारी है। हमने अपनी टेस्ट सीरीज में सारे विषयों को, सारे टॉपिकों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है। हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश हमने किया है। तो इस प्रकार से आप हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तर्क के संबंध में। तो महाद्वीपों में साम्य दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप की जो तटरेखाएं हैं, वह उनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो एक अच्छा साम्य दिखाती हैं, अद्भुत और त्रुटि रहित होता है। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता 200 करोड़
वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती हैं। तो महासागरों के पार जो चट्टानें हैं, उनकी आयु में 200 करोड़ वर्ष पहले की प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती हैं। तो इस प्रकार से जो महासागरों के पार की जो चट्टानें हैं, उनमें भी समानता स्पष्ट देखने को मिलती है। इसके पश्चात है, भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलाखंडों में मिलते हैं। जो भारत के गोंडवाना श्रेणी के तलछट हैं, वो अन्य 6 विभिन्न स्थलखंडों में भी मिलते हैं। तो इसी क्रम के प्रतिरूप में अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो वो जो जिस प्रकार के तलछट भारत के गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसी प्रकार के स्थलखंड अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका आदि में मिलते हैं। इसके पश्चात है, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप मिले हैं तथा ब्राजील में भी सोना युक्त सिरायों का पाया जाना आश्चर्यजनक तथ्य है। तो घाना के तट पर, घाना को तो गोल्ड कोस्ट कहा ही जाता है, तो घाना के तट पर भी सोने के निक्षेप मिले हैं तथा ब्राजील भी सोना युक्त सिरायों का पाया जाना आश्चर्यजनक और अद्भुत तथ्य है। दोस्तों, हमारी एक प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको 100% सफलता दिलाने में हम कारगर प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपको अन्यत्र कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 प्रश्न मोर देन इनफ। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें सफलता का मूल मंत्र यही होता है कि आप जितने अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करेंगे, तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करें, साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, मुख्य परीक्षा में भी आंसर राइटिंग ही आपकी सफलता का मूल मंत्र होता है। तो आंसर राइटिंग के लिए भी हमारी एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। मात्र 1500 रुपये में यह उपलब्ध है। मात्र 1500 रुपये में आपको 20 टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। आपकी 20 कॉपियों का मूल्यांकन करके टॉपर्स के द्वारा फीडबैक दिया जाएगा। दोस्तों, लिखना ज़रूरी नहीं है, उसका मूल्यांकन होना ज़रूरी है। लिखते तो कुछ भी रहते हैं, लेकिन अगर सही मूल्यांकन नहीं होता है, हमें अपनी कमियां पता नहीं चलती हैं, तो उस लिखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अपने भागीदार बनिए और अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए। और इन्हीं 20 प्रश्न पत्रों की आपको आदर्श प्रश्न उत्तर पुस्तिका मिलती है, जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या कमी रह गई थी, कौन सा फैक्ट मिस है, तो आप यहाँ से वह कवर कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर हम आपको अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण कंटेंट मिलता रहता है निःशुल्क। और आप हमें यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। साथ ही चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे MPPSC मुख्य परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध लगातार कराया जाता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।